हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श दुबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आदर्श। आज हमारे डेली प्लानिंग एंड जर्नलिंग का डे 16 था, जिसमें मुझे मॉर्निंग मेडिटेशन करना था, मैंने पूरा किया। फिर बॉडी एक्सरसाइज करनी थी, मैंने वो भी पूरा किया। 6 आवर्स ऑफ स्टडी करना था, जिसमें मैंने आज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी मॉर्निंग में किया था। मैं लाइव स्टडी स्ट्रीम नहीं ले पाया क्योंकि आज कुछ नेटवर्क इशू हो गया था और मेरा टैब भी बार बार हैंग कर रहा था। और फिर मैं लाइब्रेरी गया, मुझे मेरी कुछ क्लासेस थी वो करनी थी, मैंने क्लासेस भी कंप्लीट की, वहाँ भी 1-1.5 घंटे का अपना सेल्फ स्टडी किया। फिर घर आया, यूट्यूब पे कुछ काम करना था, मैंने वो भी किया। और मैं काफ़ी टाइम से आप लोग को बोला था कि मैं डेली ट्रैकर या फिर बोल सकते हैं हैबिट ट्रैकर या फिर बोल सकते हैं कुछ टेम्पलेट सेट किया था जो हमारे सेल्फ ग्रोथ में कुछ काम आ सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ डेली एफर्मेशंस ऐड किए थे। मैंने वो भी बना दिया, आज मैं वो भी आप लोग के सामने रखूँगा। लाइफ में हर कोई ग्रो करना चाहता है, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, मगर उस सक्सेस को पाने के लिए या फिर किसी गोल को अचीव करने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, हर कोई इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, या फिर वो कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे कोशिश करते हैं अचीव करने के लिए, मगर अचीव ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी अचीव करना चाहते हैं तो पहले तो आप अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। आपका पहला स्टेप इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसे एफर्टलेसली पूरा कर ले जाएं। आपको उसको पूरा करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना मारना पड़े। बड़ा गोल लेकर के आप कभी उसे एक दिन में पूरा नहीं कर पाएंगे और उस चक्कर में आप कभी कंसिस्टेंट भी नहीं हो पाएंगे। सिंपल सी बात है, आप अपने गोल को पहले छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए, फिर उस स्टेप्स को रेगुलरिटी बेसिस पे अचीव करना स्टार्ट करिए। आप उसे धीरे धीरे अचीव करते 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 कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे और आप डेली टास्क भी अपना बहुत अच्छे से पूरा करने लग जाएंगे। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग कंसिस्टेंसी को परफेक्शन से जोड़ देते हैं। आप परफेक्ट नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। सपोज़ करिए आपने कोई 5 टारगेट लिया, आज आपको अचीव करना है। आपने रेगुलरिटी बेसिस पे 3-4 टारगेट्स आप डेली अचीव किए जा रहे हैं, तो उसमें आपको डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। एक दिन आएगा जिसमें आप 5 टारगेट्स आप डेली पूरा करने लग जाएंगे। ऐसे ही अगर डेज़ के हिसाब से देखें तो सपोज़ करो आपने कोई काम डिसाइड किया कि आप अगले 10 दिन तक उस काम को रेगुलर बेसिस पे करेंगे। अब क्या होता है कि आपने उस 10 दिन में से 7 दिन आपने अपने काम को पूरा किया, तो उसमें आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि 10 में से 7 दिन भी करना वो कंसिस्टेंसी ही कहलाएगी। बाद में फिर ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि आपने जो 10 दिन साइड किए होंगे तो आप रेगुलर बेसिस पे 10 दिन लगातार उस पर काम कर पाएंगे। शुरू में नहीं हो पा रहा है, 10 में से 7 दिन काम कर रहे हैं आप, तो उसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे काम करते रहिए। आप लगातार काम करते रहेंगे तो आप हायर चीज़ें ही अचीव करेंगे। 10 में से फिर 8 दिन आपने लगातार काम करने लग जाएंगे, फिर 10 में से 9 दिन लगातार काम करने लग जाएंगे। प्रोसेस पे आप ध्यान देंगे तो चीज़ें थोड़ी फिर एक दिन आएगा कि बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। जैसा कि मैं बताया था, मैं डेली प्लानिंग एंड जर्नलिंग का एक ट्रैकर या फिर एक टेम्पलेट सेट कर रहा हूँ। मैं जैसे ही सेट कर लूँगा तो आप सबको दे दूँगा, तो मैंने वो बना लिया है, जिसमें मैंने ऐड किया हुआ है डेली एफर्मेशंस जो हमें खुद के लिए बोलने हैं। जैसे कि आई एम अनस्टॉपेबल व्हेन आई एम कंसिस्टेंट, आई कंट्रोल माई हैबिट्स, my habit shapes my future, I learn something new every day, I am capable of achieving my big goals, I only compete with my old self, I am becoming the best version of me, I am happy and I deserve all the love of this world। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मंथली गोल्स कुछ बनाने हैं। जैसे कि हमारे मंथली गोल्स में कुछ टॉप 3 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि हमें इस मंथ में ये सारे काम करने हैं। जैसे कि एक डेली नॉन नेगोशिएबल काम होना चाहिए जिसको हमको करना ही है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। एक स्किल है जो कि हम सीखना चाहते हैं डेली। थिंग्स आई मस्ट अवॉइड, जैसे कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है पूरे दिन में। फिर हम अगले नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए अपना विज़न रखेंगे कि हमें अगले नेक्स्ट 30 दिन में कहाँ पहुँचना है। फिर हम उसका कुछ वीकली रिव्यू भी बनाए हैं कि हर वीक में मुझे क्या क्या रिव्यू करना है। जैसे कि व्हाट वेंट वेल दिस वीक, व्हाट डिडंट गो वेल, व्हाट्स हैबिट इम्प्रूव्ड, व्हाट हैबिट्स ड्रॉप्ड, व्हाट विल आई इम्प्रूव नेक्स्ट वीक, स्टडी प्रोग्रेस, कितने घंटे में पहले पढ़ता था अब कितना इंक्रीज़ हो गया है। माइंडसेट रिफ्लेक्शंस, कहा जाता है ना कि अगर आपने अपने हैबिट्स पे काम कर लिया तो आपने अपने ग्रोथ पे काम कर लिया, तो उस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर भाई आपको नेक्स्ट वीक में भी करना है। मैंने कुछ प्रोडक्टिविटी रूल्स भी बनाए हैं, जैसे कि नो फ़ोन फॉर 1 आवर आफ्टर वेकिंग अप, सो के उठने के बाद 1 घंटे तक हमें फ़ोन नहीं टच करना चाहिए। मिनिमम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई डेली करनी है। मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज हर मॉर्निंग में करना है। कोई यूज़लेस स्क्रॉलिंग नहीं करनी है अपने स्टडी आवर्स के बीच में। कम से कम हमें 20 मिनट डेली कोई नई चीज़ लर्न करनी है, फिर रीड करनी है। स्लीप ऑन टाइम, नो लेट नाइट्स डिस्ट्रैक्शंस, ट्रैक एवरी हैबिट ऑनेस्टली, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। इन सारी चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। मैंने डोपामाइन डिटॉक्स ट्रैकर भी बनाया है, जिसमें मैंने उसको डे वाइज पहले तो डिवाइड किया है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड, नो स्क्रॉलिंग, नो लेट नाइट्स। फिर उसके बाद मैंने आखिरी में एक नोट लिखा हुआ है कि मैंने कितना काम किया कितना नहीं किया, उस हिसाब से मुझे नोट बनाना पड़ेगा। फिर मैं मूड एंड स्लीप ट्रैकर भी एक बनाया हूँ। स्लीप ट्रैकर आवर्स में होना चाहिए, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपका मूड कैसा है, उस हिसाब से। फिर डे हैबिट्स एंड स्टडी ट्रैकर भी मैंने बनाया है। उसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्लीप, स्टडी, स्किल लर्निंग, स्क्रीन टाइम, स्क्रॉलिंग, म्यूज़िक, नोट्स, इन सब चीज़ों पे भी मैंने ध्यान दिया हुआ है। तो आपको मैं ये ट्रैकर दे रहा हूँ।
और ये सारी बातें मैंने अपने ट्रैकर में ऐड किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया है। मैं अभी इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा, चाहे कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। और प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए अगर आप कंसिस्टेंसी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे काम करना चाहते हैं। हम डेली आपको कुछ नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, और जिसमें आपका ग्रोथ होगा, आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, आप फील भी करेंगे कि आप पिछले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।